बात करेंगे एरीज के लिए कि कैसे हालात जाएंगे जिस हफ्ते के अंदर आपके आपके स्पाउस के साथ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपका इंटेलेक्ट, आपका अंदर और सोल इस हफ्ते किस तरह से सोच रही है और क्या इस्तराब है और क्या बेहतरी हम समझते हैं कि आपको साइकोलॉजिकली और इमोशनली इस वीक में मिलने जाएंगी। इसके साथ साथ हम आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर बैठे हुए दो बड़े मजबूत और एक हल्का कमज़ोर सितारा किस तरफ इंडिकेट करता है और क्या रीडिंग बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मुझे मौसूल है। मेरी कोशिश आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हम बिल्कुल बर वक्त आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो देते चले आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही। जो लोग अपना डाटा वहाँ दे रहे हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं शेयर, तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइवेसी है और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो आप लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज मत लिखें। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम कुछ ऐसा सेशन स्टार्ट कर लें जहाँ पर आपकी लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूँ। अदरवाइज जिनको बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टीम से रब्ता करें। ये फॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि आपको हम एक वीकली हॉरोस्कोप बनाते रहें और साथ के साथ आपके जो तासुबात हैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब कुछ सवाल पैदा हो गए हैं और उसके ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हम उसके लिए एक जनरल क्वेश्चंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। बहुत देर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बड़े मुंतज़िर रहते हैं और आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ। तो चलते हैं जी। वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट होगा इस हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी 16 से 22 अक्टूबर तक क्या होने जाएगा। तो जी दोस्तों, बारी है जी एरीज की। चलते हैं बुर्ज हमल की तरफ। मैंने जैसे जिक्र किया था कि 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर का ये हफ्ता हम बात करेंगे एरीज के लिए कि कैसे हालात जाएंगे जिस हफ्ते के अंदर आपके आपके स्पाउस के साथ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपका इंटेलेक्ट, आपका अंदर और सोल इस हफ्ते किस तरह से सोच रही है और क्या इस्तराब है और क्या बेहतरी हम समझते हैं कि आपको साइकोलॉजिकली और इमोशनली इस वीक में मिलने जाएंगी। इसके साथ साथ हम आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर बैठे हुए दो बड़े मजबूत और एक हल्का कमज़ोर सितारा किस तरफ इंडिकेट करता है और क्या रीडिंग बनाता है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जॉब्स के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे एरीज के उन मामलात की तरफ जो एरीज बहुत देर से चाह रहे थे कि उनको डिस्कस किया जाए, लेकिन वो अभी चुप थे। क्या उनको अभी भी चुप रहना है या बोल पड़ना उन मामलात के लिए, खासतौर पर एरीज खवातीन के अज़दवाजी मामलात। चलिए हजूर चलते हैं जनाब, शुरू करते हैं हम पहले एरीज के। मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट क्या चलेगा इस वीक में। इस वीक आप बहुत उन चीज़ों की तरफ कंसंट्रेशन होगा जो आप, मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि आप अपने उन मामलात की तरफ जो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। आप चाहते हैं कि हर किसी को ये मामलात पता ना हो और आप इसको खुद हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल इब्तदा वहाँ से होगी और ये इमोशनली थोड़ा सा हार्श करेगी। एरीज लोग जो हैं वो चूँकि बिल्कुल जिस हाउस से इस हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, मून जहाँ से ट्रांजिट लेगा, तो वो नॉर्मली थोड़ा गुस्सा दिलाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव करता है, लेकिन साथ के साथ वो उन मामलात की तरफ एड्रेस करता है जो हमारे वो पर्सनल मामलात होते हैं, जो हम समझते हैं कि हमारी प्राइवेसीज़ हैं। एरीज लोगों को शायद इसी बात के ऊपर थोड़ी बेचैनी या थोड़ा इज़्तिराब बर्पा हो सकता है हफ्ते के शुरू में ही, कि वो इसको कैसे एक्सप्रेस करें, किसको करें, करना चाहिए। ये मामला अब बहुत तंग कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मैंने जिक्र किया था ख़वातीन के अज़दवाजी मामलात का। ये हफ़्ता उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगा 17-18 तारीख से ऑनवर्ड, तो बिल्कुल बड़े अच्छे पॉजिटिव इंटेलेक्ट की तरफ आएगा, यानी आप सॉर्ट आउट करेंगे वहाँ पर जाकर। अबाउट मैंने आपको बताया 17-18 तारीख के बाद आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि अब आपने तय कर लिया कि अब आपने क्या करना है और आपको ये मामले के ऊपर अब ग्रिप आ गई। अब आपको जो इज़्तिराब था वो यहाँ पर ख़त्म होता और कम होता हुआ नज़र आएगा हमें। इसी तरह मिड ऑफ वीक से गुजरते ही जैसे हम एंड ऑफ वीक की तरफ जाएंगे, तो ये आपके करियर हाउस की तरफ आएगा। यानी फिर एरीज हजरात जो हैं वो उस वक्त सोच रहे होंगे कि हम अपना प्रोफेशनल लाइफ को, जो करियर को, जो अपने काम को, जो हमारा कारोबार था, उसको हम नज़रअंदाज कर गए थे, हम ज़रा उसको अब टाइम देंगे। तो आपके आखिरी हफ्ते के 2 दिन इसी तरह से गुजरेंगे। इसके साथ साथ आपके 7th हाउस के अंदर अभी तक सन प्लेस्ड है जी इन योर लिब्रा, और साथ वहाँ पर केतु प्लेस्ड है और दूसरा पॉजिटिव प्लैनेट वहाँ पर मरकरी है। आर्गूमेंट करवाएगा। हमने पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी करते हुए अगर बात करें तो ये आर्गूमेंट करवाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एस्पेक्ट चूँकि मून का अभी चेंज होगा, तो एक पॉजिटिव थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा।
तो उसमें आपको इस तरह के आर्गुमेंट फेस करने पड़ सकते हैं जो आप सुनना या करना नहीं चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ एरीज़ अफराद को इस मौके के ऊपर बिल्कुल तहम्मुल और सब्र के साथ ही इन सारी चीज़ों को गुजारने की ज़रूरत है, चूँकि वो ऑलरेडी अपने इंडिविजुअल मामलात और अपने ज़ाती इश्यूज़ को लेकर थोड़े परेशान हैं और उनको हल करने का सोच रहे हैं कि किया कैसे जाए। तो बिल्कुल जी, उसको हल किया जा सकेगा और उसके साथ-साथ जैसे ही मैंने आपको बताया था कि चाँद यहाँ से निकलेगा, उसके साथ बैठा हुआ मरकरी बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे है। ये मरकरी जिस पोज़ीशन पर प्लेस्ड है, यहाँ पर नॉर्मली ये आपको ऐसे लॉजिक्स, ऐसी दलीलें, ऐसी चीज़ें फ़राहम कर देता है जिसकी वजह से आप इन मामलात को बआसानी हैंडल कर सकते हैं, बट मिड ऑफ द वीक से ऑनवर्ड। सो मैं समझता हूँ एरीज़ अफराद के लिए हफ्ता पिछले हफ्ते की निस्बत कदरे बेहतर और काफ़ी बेहतर भी कुछ जगहों के ऊपर नज़र आएगा। जिन सेक्टर में बहुत बेहतर नज़र आएगा वो मामलात यकीनन आपकी जॉब्स के हैं, सर्विसेज के हैं और रिस्क के मामलात हैं। यहाँ पर एरीज़ अफराद को बड़ी अचानक और बड़ी ही पॉजिटिव खबरें अपनी जॉब और काम के सिलसिले में मिल सकती हैं। थोड़ी एफर्ट ज़रूर रखिए इसके अंदर, मतलब आप डिपेंडेंट, मुझे पता है एरीज़ नहीं करते, मुझे पता है बड़े प्रैक्टिकल है, लेकिन समहाउ कहीं आप बहुत करते-करते थक जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि अच्छा शायद अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो बट मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते में ब्रेक नहीं लेना चाहिए। यहाँ से वो चीज़ें दोबारा आ सकती हैं वापस और दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ सकती हैं जो आपके मामला तो रुके थे। तो इसलिए समझिए कि अंधेरा हो गया था, अब दिन आने लगा है। ये आपके जॉब के मामलात में ख़ास तौर पर आएगा और अभी तक आपके दूसरे हाउस के अंदर बिल्कुल वहाँ पर अच्छा जुपिटर की जो प्लेसमेंट है ना जी रेट्रोग्रेड हुआ, ये इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन हम अभी इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि एरीज़ के साथ ये क्या करने जाएगा। एरीज़ के लिए प्रॉस्पेरिटी बड़ी ज़रूरी होती है, यानी आप अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीज़ों को बड़ा प्रायोरिटीज़ देते हैं और मैं समझता हूँ कि करना चाहिए भी। यहाँ पर आपको इसको बचाने की ज़रूरत पेश आएगी, यानी हो सकता है कि आपको ऑफिशियली या पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसा घसीट लिया जाए या आपकी कोई गलती इस तरह की हो जाए जो आप वो हाईलाइट हो जाए फिर बाद में और बात कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आए। कोशिश करें कि इन मामलात को उधर तक ना जाने दें और चूँकि अभी रेट्रोग्रेडेड है, यहाँ पर ये चीज़ें आपके मामला जो आपके इंटेलेक्ट है और आपकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इसको चैलेंज किया जाता है जो आपके लिए सख्त नागवार होगा मैं समझता हूँ। तो बेहतर है कि मामलात को पहले सुन लें फिर बोलें और कोशिश करें इस हफ्ते कम बोलें आप। चलिए जी, अगले स्टार की तरफ चलते हैं। टॉरस, टॉरस के साथ इस हफ्ते में क्या होने जाएगा जी? टॉरस के साथ हम बात करेंगे आपके ख़ास तौर पर जॉब्स की सबसे पहले और उसके बाद हम साथ साथ बात करेंगे कि आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोल क्या चाहती है, इस वीक में क्या सोच रही है, क्या कर रही है और उसका रुझान आपके पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स या सब चीज़ों की तरफ कैसा है और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए कैसा है। फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी देखेंगे हम कि वो आपके मामलात किस तरफ को चलते हैं। और दूसरी चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी होंगी टॉरियन अफराद के लिए वो हैं दोस्त। इस हफ्ते में दोस्तों के साथ क्या सलूक करने जाएंगे टॉरियंस और ख़ास तौर पर जो मेल टॉरियंस है उनके लिए वो जो चाहते थे कि उनको कुछ ऐसा स्पाउस, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी कंपैटिबिलिटी मिल जाए, कुछ ऐसे किसी ऐसी खातून से टकरा हो जाए जिसको वो फ्यूचर में ऑफ कोर्स एक लॉन्ग रन रिलेशन में लेके जाना चाहते हैं और या ऐसी गुफ्तगू जो ऑलरेडी चल रही है उसके साथ क्या होने जाएगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा देर किए बगैर हम शुरू करते हैं जी टॉरियंस के मेंटल स्टेट से। टॉरियंस की मेंटल स्टेट इस वक्त बिल्कुल घरेलू है, ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों की, और बिल्कुल वो अपने घर, पार्टनर, स्पाउस इसके बारे में बड़ा लीनिएंट और बड़े दिल से सोच रहे हैं, बड़े चाह रहे हैं कि यार हम बहुत काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, स्ट्रेसेस भी लेते हैं। तो इस हफ्ते आगाज़ ही से तवज्जो का मरकज़ घर रहेगा और आपके लाइफ पार्टनर्स रहेंगे। दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहेगी वो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस रहेंगी और वो पार्टनरशिप्स के ऊपर, ख़ास तौर पर वो टॉरियंस जो पार्टनरशिप्स के ऊपर काम कर रहे थे और वो पार्टनर्स जो अपने फैमिली बिजनेस कर रहे थे, यानी अपने स्पाउस के साथ वो ख़वातीन टॉरियंस अपने स्पाउस यानी मेल स्पाउस से फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकती हैं इस हफ्ते में। मार्स की पोजीशन बड़ी अच्छी है और यहाँ पर गिफ्ट और इस तरह की चीज़ें और कहीं गेट टुगेदर और आउटिंग और यानी सरप्राइज गिफ्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि मार्स की प्लेसमेंट अगेन बहुत अच्छी है। और आपके प्रॉस्पेरिटी अगेन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठी हुई प्लानिटरी कंडीशन हमें ये बताती है कि यहाँ पर कहीं इस्तराब आएगा, कहीं आप बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत जल्दी सेट कर लें, बहुत जल्दी उन टॉरेंस की बात कर रहा हूँ जो भी उन मराहल में हैं, बिल्कुल अपने अर्ली 20s में जो टॉरियंस है ख़ास तौर पर वो बड़ा डेस्परेट है इस वक्त के वो बस बड़ी जल्दी जल्दी सब चीज़ों को कर लें। मैं समझता हूँ इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल जाएंगी, लेकिन इस दौरान आपको जो चीज़ें बड़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है वो अगेन यही है कि आप अपनी ज़ात को इग्नोर ना कर दें।
यानी आप इतना काम मत करें या इतना प्रेशर मत लें कि आपके ऊपर असाबी या फिजिकल उसके सिम्टम्स आएँ। चूँकि यहाँ पर आप लोग ज़्यादा असाब के काम में मुब्तला होते हैं तो फिर असाब को थका देने वाले मराहिल भी संभव हो सकते हैं। तो मैं टॉरियंस को नहीं रिकमेंड करता कि वो ओवर बर्डनाइज़ करें अपने आप को, स्ट्रेस में जाएँ या इन सारी चीज़ों को लेके जाएँ। वीक का मिड जैसे ही आएगा आपके मामलात जो आपकी प्रॉपर्टी या वालिद से वाबस्ता विरासती मामलात हैं, ये ज़ेर बहस आ सकते हैं। घर के अंदर बहन भाइयों के अंदर लेन देन के मामलात के ऊपर कुछ तनाज़ात हो सकते हैं टॉरियंस के लिए। मैं समझता हूँ टॉरियंस मर्दों के लिए ख़ास तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि वो अपना को बिल्कुल हल करें। इसको बिल्कुल बैठ के अपने बुज़ुर्गों की मशावरत के साथ और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आप फैसले करना बेहतर समझते हैं। यहाँ पर आपकी मदर का रोल इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला मरहला हमने बोला था टॉरियंस के लिए कि वो टॉरियंस जो बिल्कुल अपने स्पाउस या लाइफ पार्टनर ढूंढने के मूड में हैं और वो चाह रहे हैं कि जी हम बस अब ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तरफ ले जाएं, और वो टॉरियंस ख़वातीन हज़रात जिन्होंने ये चीज़ें चूज़ कर लिए थे वो लोग, लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े दोस्ताना माहौल में पूरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वक्त मिलेगा कि आप इसको सॉल्व करें। तो आप इसको सॉल्व करें, इसको पेंडिंग ना करें, इसको आप वीकेंड के ऊपर ख़ास तौर पर जब आपका अराउंड 19-20 तारीख होगी अक्टूबर की, तो वहाँ पर मून की प्लेसमेंट बिल्कुल आपके ब्रेन को हाईलाइट कर देती है और आप बड़ा ब्लैक एंड वाइट को अलग-अलग कैटेगराइज कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कहाँ क्या गलती है। तो बड़ी अच्छी एबिलिटी शार्प हुई होती है। मैं समझता हूँ इंटेलेक्ट भी बड़ा तगड़ा हुआ होता है टॉरियंस का, तो यहाँ से इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इन मामलात को अच्छे तरीके से इख्तिताम पज़ीर कर लीजिए। आपका बेहद शुक्रिया।